हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं डॉक्टर प्रांजलि आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज हम बात करेंगे अल्सर यानी कि छालों के बारे में। वैसे तो छाले आपको बहुत सारे एरियाज पे हो सकते हैं, जैसे आपकी स्किन पे हो सकते हैं, टिश्यूज़ पे हो सकते हैं, किसी पर्टिकुलर ऑर्गन पे हो सकते हैं। लेकिन आज हम इंटरनल छालों के बारे में बात करेंगे कि आपके अगर पेट में या फिर आपके आंतों में छाले हो गए हैं तो हमें कैसे लक्षण देखने को मिलेंगे, किस तरह के सिम्टम्स आपको डेवलप हो सकते हैं, किन कारणों की वजह से आपको इस तरह के छाले बनने लग जाते हैं यानी कि अल्सर बनने लग जाते हैं। और होम्योपैथी की कुछ बहुत ही अच्छी दवाएं जो आपको इन अल्सरों को ठीक करने में काफ़ी ज़्यादा लाभप्रद होंगी। तो इस वीडियो को आप अंत तक जरूर देखें, क्योंकि इसमें मैं इनके डोजेस कितने लंबे समय तक आप इसे खाएं, इन सारी चीज़ों के बारे में डिटेल से बताऊंगी। तो इस वीडियो को अंत तक आप जरूर देखें, तभी आप इन चीज़ों को डिटेल में समझ सकेंगे और मेरे साथ बने रहें दोस्तों। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, अब आप सभी होम्योपैथिक मेडिसिन हमारी वेबसाइट plankhomeopathy.com से खरीद सकते हैं। साथ ही साथ मैंने अपने क्लिनिकल एक्सपीरियंस से मोस्ट कॉमन डिजीज के कॉम्बिनेशंस भी प्रिपेयर कराए हैं, जिसे भी आप हमारी वेबसाइट से परचेज कर सकते हैं। ये कॉम्बिनेशंस मेरे सुपरविजन में टॉप मेडिसिन के साथ एक्सपर्ट्स द्वारा प्रिपेयर करी जाती हैं, ताकि आपको हाई क्वालिटी मेडिसिन मिल सके। तो एक बार आप हमारी वेबसाइट पे जरूर विजिट करें, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जा रहा है। दोस्तों, अल्सर यानी कि छाले आपके विभिन्न एरियाज पे बन सकते हैं, जैसे स्किन पे बनता है, और आपने देखा होगा बाहर कहीं पे भी आपके हाथ की जो बाहर की सतह है उस पे आपको छाले दिख सकते हैं। आपके एक्सटर्नल, चाहे आपका पीछे पीठ है, हाथ है, किसी भी एरियाज पे आपको छाले बन सकते हैं, तो ये नॉर्मल आपको अल्सर बोले जाएंगे। लेकिन अंदर शरीर के भीतर अगर आपको छाले बन रहे हैं तो वो किसी ऑर्गन पे बन सकते हैं, किसी टिश्यूज पे बन सकते हैं, जैसे कि आपको गैस्ट्रिक अल्सर हो गया, डियोडेनल अल्सर हो गया। आज मेजरली मैं अंदर के छालों के बारे में बताऊंगी और इनके लक्षण बताऊंगी कि किस वजह से आपको ये चीजें बन जाती हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि किन एरियाज पे ज्यादा आपको अल्सर देखने को मिल सकते हैं। एक है गैस्ट्रिक अल्सर, दूसरा है डियोडेनल अल्सर, तीसरा इवन अल्सरेटिव कोलाइटिस की कंडीशन होती है, जिसमें आपका जो कॉलन है उसमें भी आपको सूजन के साथ अंदर अल्सर बन चुके होते हैं। और इवन आज जो मैं दवाएं बताऊंगी इन तीनों ही परिस्थितियों पे बहुत अच्छी काम करती हैं। कहीं भी आपके गैस्ट्रिक ट्रैक्ट पर अगर अल्सर बना है तो ये दवाएं सक्षम है उन परेशानियों को हैंडल करने में। गैस्ट्रिक अल्सर नाम से ही समझ में आ रहा है, गैस्ट्रिक वर्ड आमाशय को बोला जाता है, और ये आमाशय के अंदर बनता है, यानी कि स्टमक के अंदर बनता है। अंदर की जो स्टमक की लाइनिंग है वहां पे आपके अल्सर बन जाते हैं, और उसके पीछे बहुत सारे कारण होते हैं, जैसे कि आपको एच पायलरी इन्फेक्शन हो गया, क्रॉनिक एसिडिटी यानी कि हाइपर एसिडिटी कंडीशन रह रही है, गर्ट की कंडीशन रह रही है, आपको कुछ ऐसी मेडिकेशंस चलाई गई हैं जैसे नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी मेडिसिन होती हैं, कुछ मेडिसिनली, और आपको बहुत प्रोलॉन्ग एंटीबायोटिक्स पे डाला गया था, उसके वजह से बहुत ज़्यादा गर्म आपके शरीर में डेवलप हुआ, उसके वजह से हो गया। बहुत सारे लोगों का लाइफस्टाइल बहुत पुअर रहता है, बहुत ज़्यादा टी कॉफ़ी का इंटेक करते हैं, बहुत लंबा फास्टिंग छोड़ते हैं, खाना बहुत लंबे समय तक नहीं खाते, तो उन सब की वजह से आपके शरीर में बहुत ज़्यादा एसिड बनने लगता है, और एसिड बनने की वजह से वो एसिड आपके आमाशय की दीवारों को छीलना शुरू कर देता है और वहाँ अल्सर बनाता है और इन्फ्लेमेशन कॉज कर देता है। डियोडेनल अल्सर जो है वो आपकी छोटी आंतों में बनता है, और आपके जो फर्स्ट पार्ट ऑफ इंटेस्टाइन है, जैसे डियोडेनम बोलते हैं, उस जगह पे बनता है। इसमें भी इवन जो एच पायलरी इन्फेक्शन है बहुत मेजर रोल प्ले करता है। ये एक तरह का बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, और ये आपके आमाशय में भी इन्फेक्शन कॉज करेगा, इन्फ्लेमेशन करेगा, और आपके डियोडेनम पे भी आपको ये इन्फेक्शन कॉज कर सकता है। दोस्तों, जो डियोडेनल अल्सर है उसे हम पेप्टिक अल्सर भी बोलते हैं, और इसके पीछे जो मैंने कारण बताए ऑलमोस्ट सिमिलर कारण इसमें भी आपको देखने को मिल सकते हैं। इवन जो अल्सरेटिव कोलाइटिस है, ये एक तरह की ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है। इसमें कॉलन्स पे आपके जाके अल्सर बन जाते हैं, और उसके बनने की वजह से आपको आपके नाभि वाले एरियाज पे दर्द ज़्यादा देखने को मिलता है। लक्षणों के बारे में बात करूँ तो अगर आपको गैस्ट्रिक अल्सर वाली चीज़ है तो आपको ऊपरी हिस्से में, बाएं तरफ थोड़ा ऊपरी हिस्से में दर्द रहेगा, उल्टी सी फील हो सकती है, ज़्यादा हाइपर एसिडिटी फील हो सकती है। इसके साथ साथ दोस्तों आपको एक भारीपन, मरोड़ सा फील हो सकता है अपने अपर एरिया में। दोनों में यही डिफ्रेंशिएशन है, मतलब अगर आपको अल्सरेटिव कोलाइटिस की कंडीशन हो रही है तो आपको ज़्यादातर परेशानियां आपके नाभि के आसपास महसूस होंगी, और अपर जिसमें आपका गैस्ट्रिक एंड पेप्टिक अल्सर आ रहा है उसमें आपको ऊपरी हिस्से में ज़्यादा तकलीफ महसूस होगी। साथ में जो अल्सरेटिव कोलाइटिस के पेशेंट हैं उनमें मोशन में ब्लड भी देखने को मिल सकता है, म्यूकसी मोशन हो सकता है, मोशन से पहले, मोशन के बाद में थोड़ा क्रैम्प भी महसूस हो सकता है।
तो ये डिफ्रेंशिएशन है इनमें, लेकिन आप उसको तभी पकड़ सकते हैं जब आप एक प्रॉपर जो है इसका टेस्ट कराते हैं। एंडोस्कोपी होती है आपकी गैस्ट्रिक और डिओडेनल अल्सर को चेक करने के लिए, एंड कोलोनोस्कोपी होती है आपके अल्सरेटिव कोलाइटिस को पकड़ने के लिए, क्योंकि वो कोलन वाले एरिया को स्पेसिफिकली टारगेट करके टेस्ट किया जाता है। अब बात करते हैं आपके मेडिसिन के बारे में। आज जो मैं आपको मेडिसिन बताऊंगी आपके जीआई ट्रैक का कोई भी तरह का अल्सर हो, इस पे बहुत अच्छी काम करती है। ये आपके अपर एरिया एंड लोअर एरिया दोनों को कवर करेगी। तो चाहे अगर आप गैस्ट्रिक, पेप्टिक या फिर अल्सरेटिव कोलाइटिस जैसी बीमारी, तीनों में से किसी से भी सफर है, क्योंकि जो अल्सर इज अल्सर, उसमें पस फॉर्म हो रहा है, उसमें आपके जो टिश्यूज़ है वो जो है ख़राब हो रहे हैं, तो उन पे दवाओं का एक्शन काफ़ी सिमिलर होगा। तो आप इनमें से किसी भी चीज़ से सफर हैं तो आप इसे ले सकते हैं। आज मैं आपको अपनी किट अल्सर गॉन नाम से मेरी वेबसाइट प्लैंक होम्योपैथी पे अवेलेबल है, इसको प्रयोग कर सकते हैं। इसके अंदर जो दोस्तों मेडिसिन हैं, इसके अंदर दोस्तों जो मेडिसिन है ये कुछ इस प्रकार से आती हैं आपके पास। इसमें 1 2 3 4 करके आपको काउंटिंग मिलती है। साथ ही साथ आपको इसका प्रॉपर प्रिस्क्रिप्शन मिलता है, जिसके अंदर ये मेंशन होता है कि इनमें क्या दवाएं पड़ी हुई हैं। साथ ही साथ इनको लेने का तरीका हिंदी और इंग्लिश दोनों में मेंशन होता है। दवाओं के साथ आपको क्या चीज़ों का ध्यान रखना है वो भी मेंशन होता है, और आपको मेरे साइन विद सील के साथ ये मेडिसिन आती है, तो इसकी ऑथेंटिसिटी भी काफ़ी आपको मिलती है। इसमें अगर मैं बात करूँ तो आपकी जो नंबर 1 मेडिसिन है, इसमें मैंने ऐसी मेडिसिन डाली हैं जो हर तरह के छालों को हील करने में मदद करती हैं। इसके अंदर हाइड्रिस्टिस है और निथोगैलम इज़ वेरी यूनिक मेडिसिन जो स्पेसिफिकली अल्सर्स पे बहुत अच्छी काम करती है। सिम्फाइटम पड़ी है, ऑसिमम सैन पड़ी है, हाइड्रिस्टिस पड़ी है। इसके साथ साथ आप में जो हाइपेरिकम मेडिसिन पड़ी है जो हील करती है किसी भी तरह के छालों को। दोस्तों इसको लेना कैसे है, इसकी 20 बूंद 1 कप पानी में डाल के 3 टाइम्स डे लेना है, दिन में 3 बार अपने भोजन के बाद। खाली पेट इसका प्रयोग ना करें, इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें। नेक्स्ट मेडिसिन है दोस्तों, ये टैबलेट्स फॉर्म में आपको मिलेगी, जिसमें ऑलरेडी नंबर 2 लिख के मिलेगा। इसके अंदर नेट्रम फॉर, नेट्रम सल्फ, साइलिशिया और जैसी दवाएं पड़ी हैं जो आप में कहीं पे भी अल्सर्स को हील करने में मदद करती हैं, इन्फ्लेमेशन को कम करने में हेल्प करती हैं। इसकी 4-4 गोलियां आपको चूस के टॉफ़ी की तरह खानी है। इसको आप दिन में 3 बार प्रयोग करेंगे। इसके अलावा इसके अंदर आर्सेनिक एल्बम, ये पिल्स फॉर्म में मेडिसिन है, जिसके अंदर आर्सेनिक एल्बम, अर्जेंटम नाइट्रिकम, फॉस्फोरस, गन पाउडर जैसी एंड इपिकॉक मेडिसिन पड़ी है। आप इसमें मैं इंडिविजुअली बताऊं तो आप जो गन पाउडर है किसी भी इन्फेक्शन को जो है सुखाने का काम करता है बेसिकली। इसके साथ साथ इपिकाक आपको जो एसिडिटी और इन सब की वजह से उल्टी सी फील हो रही है, नौशिया सेंसेशन हो रहा है, उसको कम करता है। सो बाकी हर एक मेडिसिन का अपना एक काम है। तो ये दवा एक कंप्लीट फॉर्म में मैंने प्रिपेयर कराई है जो हर तरह के इन्फेक्शन को रिकवर करने में मददगार होगी। आप इसको लें। ये 1 महीने की मेडिसिन है। अगर आप काफ़ी लंबे समय से सफ़र हैं तो कम से कम 3-4 मंथ्स खाएं, क्योंकि अल्सर्स को ड्राई करना बहुत टफ होता है और उसको धीरे धीरे हम उसको सुखा रहे हैं विद अ वेरी नेचुरल वे। तो इसको टाइम देना है आपको, क्योंकि आप जो लोग भी इससे सफ़र हैं उनको पता होगा कि आप कितने साल से इससे सफ़र होंगे, और जब आप इसको लेंगे आपको खुद में बहुत अच्छा डिफरेंस दिखना शुरू होगा। आप ये पूरी एक किट आपको मिलेगी प्लैंक होम्योपैथी पे। 1 महीने की ये किट है, मात्र 699 में विद फ्री शिपिंग ऑल ओवर इंडिया ये सप्लाई की जा रही है, और अभी ऑफर्स में है। तो इसको ट्राई करें, विद इन अ मंथ आपको इससे बहुत ही अच्छा चेंज देखने को मिलेगा। अगर आप इसे परचेज करना चाहते हैं आप मेरी वेबसाइट plankhomeopathy.com से इसको परचेज कर सकते हैं। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, ज़रूर ट्राई करें। अगर आप अल्सर के पेशेंट हैं इसको ट्राई करें, आपको इससे बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलेगा। आशा करती हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक ज़रूर करिए, शेयर करिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक, ताकि वो भी अपनी परेशानियों को ठीक कर सकें विदाउट एनी साइड इफेक्ट। मिलती हूँ इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के साथ, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। थैंक यू सो मच, स्टे सेफ एंड हेल्दी।